नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन और मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज बात करेंगे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा की। अगर पूर्वोत्तर भारत के उतार चढ़ाव भरे इतिहास को गंभीरता से लिखा जाए तो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा उन चुनिंदा शख्सियतों में गिने जाएंगे जिन्होंने इस क्षेत्र का भाग्य संवारने और इसे दुर्दशा से उबारने में बड़ी भूमिका निभाई। शर्मा पूर्वोत्तर के राज्यों में बिस्व के नाम से पुकारे जाते हैं। उन्होंने ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन AASU से अपनी उज्जवल राजनीति की शुरुआत की। इस पार्टी ने लंबा आंदोलन चलाया जिसने दो प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के सामने सबसे बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौती खड़ी कर दी थी। बाद में हिमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और अब वो बीजेपी का बड़ा चेहरा बन चुके हैं। शर्मा AASU, असम गण परिषद और कांग्रेस का अहम चेहरा तो रहे, लेकिन उनकी क्षमता को सबसे ज्यादा अच्छे से बीजेपी ने पहचाना। जुबान से मोह लेने की कला, सांगठनिक क्षमता, कार्यकर्ताओं में जोश भरने की काबिलियत, अड़ियल सहयोगियों को साथ लेकर चलने का कौशल और हाई कमान के निर्देशों के साथ साथ अपने किए वादों पर खरा उतरने का दुर्लभ गुण, ये सभी बातें हिमंत बिस्व शर्मा को करिश्माई नेता बनाती हैं। इन सबसे बढ़कर उनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों का मिजाज पढ़ने की अद्भुत कला है। यही वजह है कि वो संघ के एजेंडे और बीजेपी की सोच के मुताबिक सारी रणनीति बनाते हैं और कड़ाई से उन्हें लागू भी करते हैं। इतने सारे गुणों के बावजूद शर्मा के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। उनके सामने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसी शख्सियत है जो बीजेपी में अगली पीढ़ी की राष्ट्रीय राजनीति के एक बड़े दावेदार हैं। हालांकि केंद्र में पीएम मोदी की सफलता के बाद आरएसएस और बीजेपी को लगता है कि प्रदेशों में ही देश की नींव जमी हुई है। अगर शर्मा अपनी तय रफ्तार से बढ़ते रहे तो कौन जानता है कि भविष्य में क्या हो जाए। बीजेपी ने पूर्वोत्तर को देश की राजनीति के केंद्र में लाने की भरपूर कोशिश की है। पार्टी इस क्षेत्र में शांति बहाली के लगातार दावे करती रहती है। ऐसे में यह धारणा कि देश का प्रधानमंत्री तो किसी हिंदी प्रदेश का व्यक्ति ही बनेगा, जल्दी ही टूट जाए तो हैरत नहीं होगी। 2015 में शर्मा जब कांग्रेस में थे तब भी असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के लेफ्ट हैंड माने जाते थे। वहीं प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री रॉकिबुल हुसैन गोगोई के राइट हैंड माने जाते थे। उसी वर्ष यानी साल 2015 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने शर्मा को दिल्ली बुलाया था। मीटिंग में जो हुआ उससे उनमें कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी के प्रति विरक्ति हो गई। बहरहाल कांग्रेस में मुख्यमंत्री के लेफ्ट हैंड कहे जाने वाले शर्मा का बीजेपी में कितना बड़ा कद हो गया है, इसका प्रमाण उनके लिए मीडिया के संबोधनों में ढूंढा जा सकता है। असम का मीडिया शर्मा को बीजेपी के मैकियावेली, विराट कोहली, चाणक्य और किंग मेकर जैसे उपनाम देता रहता है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। हिमंत बिस्व शर्मा साल 2013 तक जालुकबाड़ी विधानसभा से 3 बार चुने जा चुके थे। साल 2001, 2006 और फिर 2011। पहली बार उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु और AASU के संस्थापक भृगु फूकन को मात दी थी। कांग्रेस छोड़ बीजेपी का रुख करने के बाद भी उन्होंने अपने लिए जालुकबाड़ी ही सुरक्षित रखा और फिर पहले 2016 और फिर 2021 में जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार रोमेन चंद्र बोर ठाकुर को 1 लाख से भी ज्यादा मतों से हराया। राहुल गांधी आखिर ऐसे चमकते सितारे को कैसे नहीं पहचान सके। दरअसल मार्च 2010 में असम से 2 कांग्रेस नेता नाजनीन फारूकी और सिल्वियस कोंडप्पन राज्यसभा पहुंचे। बीजेपी ने दोनों को तगड़ी चुनौती दी, लेकिन बहुत कम अंतर से हार गई। उस वक्त तरुण गोगोई में पुत्र मोह की जड़ें गहरा रही थी। उधर राहुल गांधी का भी अमेरिका से लौटे गौरव गोगोई के प्रति झुकाव था। अब गौरव गोगोई राहुल की टीम का हिस्सा हैं, जबकि शर्मा ने 2015 में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
बीजेपी में जाते ही शर्मा असम की एक एक विधानसभा सीट जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने लगे। इतना ही नहीं, पड़ोसी राज्यों मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में भी बीजेपी सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई। उनके प्रताप से नागालैंड और मेघालय की सरकारों में बीजेपी शामिल हुई। त्रिपुरा में तो इतिहास रच गया। वहां दशकों से लेफ्ट की चूलें हिल गईं और लगातार दूसरी बार वहां बीजेपी की सरकार बन चुकी थी। पूर्वोत्तर में बीजेपी की सफलता की नींव 24 मई 2016 को रखी गई, जब नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस यानी नेडा NEDA का गठन हुआ। कुछ दिनों पहले ही बीजेपी ने असम में पहली बार अपनी सरकार बनाई थी। शर्मा को नेडा का संयोजक बनाया गया। इस कांग्रेस निरपेक्ष गठबंधन में उन दलों को शामिल किया गया जो एनडीए में शामिल हुए बिना केंद्र सरकार और बीजेपी के साथ कदमताल करना चाहते हैं। नेडा ने बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत अभियान को भी बल दिया। पूर्वोत्तर से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। हैरत की बात है कि इस बार त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के हाल के चुनावों में कांग्रेस की करारी हार पर पार्टी ने कहा, वो तो छोटे राज्य हैं, उनका बहुत महत्व नहीं है। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह हिमंत बिस्व शर्मा को पूर्वोत्तर तक सीमित रखने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने हिमंत को खुले आकाश में पूरी क्षमता से उड़ान भरने की छूट दे रखी है। यही वजह है कि शर्मा को झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात तक में अपना जलवा बिखेरने का मौका मिला। जब शिवसेना दो फाड़ हो गई थी तो शर्मा ने एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को गुवाहाटी में ठहराया। उन्होंने झारखंड में भी सरकार बनाने की संभावना तलाशी थी। असम में पहली बार 2016 में ही बीजेपी की सरकार बनी थी, लेकिन तब शर्मा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। उनकी जगह मृदुभाषी सर्बानंद सोनोवाल सरकार का चेहरा बने। वो भी शर्मा की तरह ही AASU और AGP में रह चुके थे। सोनोवाल ने केंद्र सरकार के कानून इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल एक्ट 1983 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके कारण उस वक्त उन्हें शर्मा पर बढ़त मिल गई थी। लेकिन सोनोवाल सरकार की ज्यादातर कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा खींचकर शर्मा ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर दिया। असम के 22 लाख परिवारों को 830 रुपए के मासिक भुगतान की योजना भी उन्हीं के दिमाग की उपज है। शर्मा के शानदार प्रदर्शन के दम पर ही 2021 में असम विधानसभा चुनाव का वक्त आते आते तय हो गया था कि इस बार बीजेपी सोनोवाल को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। दरअसल पार्टी ने असम विधानसभा चुनाव में CM कैंडिडेट की घोषणा ही नहीं की थी। तब शर्मा को असम से दिल्ली के आदमी के तौर पर देखा जाता था, लेकिन चुनाव बाद 10 मई 2021 को वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। यूं तो यूपी CM योगी आदित्यनाथ RSS और विश्व हिंदू परिषद की पसंद है, लेकिन केंद्र सरकार की नजर में नॉर्थ ईस्ट के हिमंत बिस्व शर्मा बीजेपी के एजेंडे पर ज्यादा फिट बैठते हैं। कभी तरुण गोगोई के प्रमुख संकट मोचक रहे शर्मा के पास भरोसेमंद लोगों की बड़ी जमात है। वो मेहनत की पराकाष्ठा में विश्वास रखते हैं, लोगों को बड़े धैर्य से सुनते हैं और उनके घर के दरवाजे हर किसी के लिए खुले रहते हैं। शर्मा ने गाय को माता घोषित करते हुए आसाम कैटल प्रिजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट पास करवाया और गो हत्या को अपराध करार दे दिया। साथ ही उन्होंने NRC के वेरिफिकेशन की मांग की। मदरसों के साथ साथ मुसलमानों के अवैध कब्जे की जमीन पर बुलडोजर चलवाए और बाल विवाह के आरोपियों को जेल भेजा। शर्मा का दावा है कि उन्होंने क्षेत्रीयता की भावना उभारने वाले नेता की जगह सर्वसमावेशी छवि अपनाने के लिए कांग्रेस ज्वाइन की थी। वो अब भी खुद के मुस्लिम विरोधी होने के आरोप को बहुत कड़ाई से खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि उनका विरोध सिर्फ कट्टरपंथी मुसलमानों की जमात से है। शर्मा का नारा है, जाति, माटी, भेटी, यानी अपनी पहचान, अपनी जमीन और अपना घर। क्षेत्रीयता से RSS छाप राष्ट्रीयता में उनका विचार परिवर्तन घुप अंधेरे में जानदार रोशनी की तरह दूर से ही झलकता है।
शर्मा का मानसिक पटल बिल्कुल साफ है। उन्हें पता है क्या करना है, क्या नहीं। यही खासियत हिमंत बिस्व शर्मा को बीजेपी की राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा दावेदार बनाती है। एनबीटी ऑनलाइन पर आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।